दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं जुबैर खान मिस्टर इंडिया चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.6 के जितने भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ निम्न फार्मूला है घातांक के, जो घातांक का नियम जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे फार्मूला है जिसको हम जानने के बाद उस प्रश्नावली को सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। जैसे कि a के पावर m गुने a के पावर n। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर किसी का आधार समान रहे, क्या रहे? आधार समान है। दोस्तों हम a है, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आधार। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। इसको क्या बोलते हैं? इसको घात बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो दोस्तों आधार समान रहे तो उसको क्या बोलते हैं? अगर आधार समान रहे तो गुना में क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। क्या होता है? गुना में पावर जुड़ जाता है। दोस्तों आधार समान है तो a का पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m प्लस n। दोस्तों यदि यह a का पावर माइनस m रहे, a का पावर माइनस m रहे तो उसका मान क्या होता है? तो उसका मान होता है 1/a के पावर m होता है। 1/a का पावर m मतलब कह सकते हैं 1/a मतलब 1/a का पावर m। दोस्तों यदि a के पावर m/a के पावर n रहे तो क्या करेंगे? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं से गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर क्या होता है? घटता है। तो दोस्तों यह भाग में दिया हुआ क्या a के पावर m/a के पावर n दिया हुआ है, तो दोस्तों यह भाग है। जबकि आधार दोनों का क्या समान है, घात अलग अलग है। आधार समान है जबकि घात अलग अलग है। तो a के पावर m और माइनस क्या हो जाएगा? n। मतलब क्योंकि आधार समान है तो भाग में क्या होगा? पावर घटेगा, घटेगा ना। दोस्तों भाग में पावर क्या होता है? घटता है और गुना पावर क्या होता है? जुड़ता है। आधार समान रहेगा तब। दोस्तों a का पावर अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? a का पावर जब भी 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब दोस्तों a के पावर m इंटू n है। तो दोस्तों a का पावर m है तो इंटू n है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? m में n से गुना होगा तो a का पावर क्या होगा? mn हो जाएगा। a का पावर mn हो जाएगा क्योंकि इंटू है तो इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो m के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। a के पावर क्या है? m और m का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ? n दिया हुआ, मतलब होल दिया हुआ n। तो दोस्तों a का पावर जो m है उसका गुना किससे होगा? m में और n से गुना होगा तो a का पावर का m गुण n हो जाएगा। दोस्तों अगर आधार अलग अलग दिया रहे, ठीक है, और आधार अलग अलग दिया रहे और घात समान रहे तो दोस्तों आधार क्या हो जाएगा? अगर a के पावर m दिया रहे गुने a के पावर m गुने b के पावर m दिया रहे तो दोस्तों इसका आधार क्या अलग अलग है और घात समान है। तो दोस्तों ये आधार एक साथ हो जाएगा, आधार एक साथ हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर। तो a गुने b के पावर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा क्योंकि यहाँ आधार और घात क्या है? समान नहीं है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों m रूट अंडर a के पावर मतलब m रूट a रहे तो दोस्तों इसका मान क्या होता है? तो इसका मान जब भी रूट में दिया जाता है क्या हो जाएगा? मतलब रूट का मान क्या होता है? तो a अनुपात 1/m हो जाएगा। क्या होगा? a अनुपात 1/m हो जाएगा। और दोस्तों रूट 2 का मान, रूट 2 को तोड़ेंगे तो रूट 2 बराबर कितना आता है? रूट 2 को तोड़ेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? 2 1 के मतलब 2 1 का पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। और दोस्तों रूट 3 के रूट अंडर 2 रहेगा, मतलब 3 रूट 2 का मान कितना होता है? तो 2। और दोस्तों रूट में रहेगा तो 1/3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब रूट का मान कितना हो जाएगा? रूट 3 का मान रूट 3 का मान है 3 रूट का मान कितना होगा? तो 3 रूट का मान हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। तो दोस्तों इस माध्यम से हम देख लिए हैं और इसी माध्यम से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 1.6 में कह रहा है ज्ञात करने के लिए 64 का 1/2 है, 32 का 1/5 है और 125 का पावर क्या 1/3 है। दोस्तों इस सबको हल कर लेते हैं हम। तो दोस्तों 64 का पावर क्या 1/2। तो दोस्तों 64 का पावर क्या 1/2। तो दोस्तों 64 किसका स्क्वायर हो जाएगा? किसका पावर होगा? तो दोस्तों 8 का पावर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। क्या होता है दोस्तों? 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का कितना होता है? 64। तो जब 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसका पावर कितना दिया हुआ है? 1/2। हम फार्मूला में देखेंगे यदि किसी a के पावर m दिया रहे और उसका भी पावर m दिया रहे तो दोस्तों क्या होता है? तो a का पावर m गुने n होता है।
इस फार्मूला पर होता ही नहीं होता है दोस्तों। इस फार्मूला पे देखेंगे, इस फार्मूला पर यदि किसी का पावर दिया रहा है, उसका ही पावर दिया है तो पावर करते हैं। तो दोस्तों 8 का पावर क्या है 2 है। और दोस्तों इंटू का मतलब क्या होता है गुना, 1/2। क्या करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 32 है। क्या है दोस्तों 32 दोस्तों 32 है। और इस 32 का पावर क्या दिया 1/5 दिया हुआ है। 32 का 1/5 दिया हुआ। तो दोस्तों अगर इस 32 को हम तोड़ना चाहेंगे तो किस पर हम तोड़ता 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 1 2 3 4 5। इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसका पावर कितना है दोस्तों 1/5 है। इसका पावर एक कितना 1/5 दोस्तों। इसको करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 2 का पावर 5। और दोस्तों इसका पावर कितना दिया 1/5, क्योंकि हम फार्मूला में देखेंगे से मतलब ए का पावर अगर दिया रहा है m और उसका ही पावर दिया n, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए m गुने क्या दिया था n होता है, m गुने n होता है। तो दोस्तों यहाँ से तोड़ेंगे, क्या करेंगे यहाँ से तोड़ेंगे तो 2 का पावर क्या है 5 और इसका ए मतलब इसका इंटू का मतलब क्या था गुना 1/5। तो 5 से 5 खत्म हो जाए तो कितना आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा 2 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखेंगे दोस्तों। हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है 125 है। क्या है 125, 125 का पावर कितना 1/5 है। 125 का पावर कितना 1/5। तो दोस्तों 125 को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। तो दोस्तों 5 गुने 5 गुने 5 तोड़ेंगे तो नहीं होगा, सॉरी दोस्तों माइंड मिस्टेक से यहाँ लिखा है 125 का पावर क्या है 225 का पावर 1/5 नहीं दोस्तों 1/3 है। क्या है दोस्तों 1/3 है। तो दोस्तों इसको 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे हम तो 5 के फॉर्म 1/3 आ जाएगा 3 हो जाएगा। दोस्तों क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या कर सकते हैं 5 का क्यू कर सकते हैं, 5 का क्यू और दोस्तों क्या है 1/3। तो दोस्तों हम फार्मूला से देखे होंगे से किसी ए का पावर m दिया रहा है और उसका भी पावर दिया रहा है तो क्या हो जाएगा ए m गुने n होगा, m गुने n। तो दोस्तों 3 मतलब सॉरी 5 के पावर कितना है 3 है और गुने करेंगे इंटू का मतलब क्या था गुना 1/3। दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा तो दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा इसका 5 आंसर हो जाएगा ना। दोस्तों आशा करते से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पुनः इसी बनाएंगे, इसी प्रकार चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम ठीक उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को बनाया है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है 9 3/2 है। क्या है 9 का पावर 3/2। तो दोस्तों 9 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं तो दोस्तों 9 को हम 3 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। दोस्तों 3 गुने 3 के रूप में तोड़ेंगे तो हमारा 3/2 होगा। तो दोस्तों 3 के पावर 2 ये हो जाएगा क्या हमारा 3/2। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 और गुने क्या आ जाएगा 3/2। दोस्तों 2 से 2 हमारा क्या आ जाएगा खत्म। तो 3 के पावर कितना आ गया दोस्तों, तो दोस्तों हमारा 3 के पावर 3 आ गया। तो इसको गुना करेंगे 3 3 9 27 तो हमारा क्या आ जाएगा 27 आंसर हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है 32 के पावर कितना है 2/5। तो दोस्तों 32 को हम किस पावर में तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो दोस्तों इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हो जाएगा और गुने क्या आ जाएगा 2 का पावर कितना है 5। तो दोस्तों क्या करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा नहीं दोस्तों यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। तो दोस्तों 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 5 दोस्तों 5 से 5 खत्म। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 के पावर 2। तो दोस्तों 2 के पावर 2 गुने करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आंसर। अब दोस्तों इस 16 को कितना है दोस्तों 3/4 है। कितना है 3/4। तो दोस्तों किस तरीके से तोड़ते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से तोड़ने के पश्चात हमको क्या निकलता है दोस्तों, हमारा निकलता है मतलब 3/4। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर क्या हो जाएगा 4। इसको दोस्तों तोड़ेंगे तो कितना है 2/3 कितना है 4। तो दोस्तों 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 दोस्तों 4 से 4 खत्म। तो दोस्तों कितना बचेगा
2 के पावर 3। तो दोस्तों 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, कितना जाएगा हमारा 8 आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों हमारा 8 आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 में देखेंगे 125 कितना है दोस्तों 125 कि कितना है दोस्तों 125 के पावर कितना है माइनस 125 का पावर कितना है माइनस 1/3 है। तो दोस्तों यह फार्मूला आप लोग माइनस में देखे होंगे। माइनस में दोस्तों 125 है तो 125 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं दोस्तों 125 को 5 गुने 5 गुने 5 के पावर कितना है माइनस 1/3 क्या है 3 है 3 है। तो दोस्तों 5 के पावर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों 5 के पावर हमारा 3 और गुने -1 बटा क्या आ जाएगा 3। तो दोस्तों ये 3 से 3 खत्म। तो दोस्तों वह 3 से तो 5 में ये कितना जाएगा दोस्तों 5 का पावर -1 कितना जाएगा दोस्तों 5 का पावर 1 -1। तो दोस्तों 5 का पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/5 क्या होता है 1/5 क्या होता है 1/5। ये हमारा क्या जाएगा सीधा राइट आंसर क्या जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यह दोनों आंसर भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कह रहा है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है 2 के पावर क्या है 2/3 इंटू में है 1 का पावर क्या है दोस्तों 5 है क्या है 1 के पावर। दोस्तों तो क्वेश्चन में अभी आप देखे होंगे एक फार्मूला घात के में जैसे कि एक फार्मूला क्या है दोस्तों वह फार्मूला ये है 2 के पावर क्या है 2/3 है क्या दोस्तों क्वेश्चन 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर क्या 1/5 है। तो दोस्तों आपने एक फार्मूला देखा होगा ए क्या है ए के पावर क्या है एम अब प्लस गुने ए का पावर क्या है एन है। तो दोस्तों इसको आपने ए के पावर क्या है एम ए के पावर एम और गुने ए का पावर एन है तो इसको क्या पढ़े होंगे एम प्लस एन पढ़े होंगे कि नहीं एम प्लस एन। यह फार्मूला दोस्तों सूत्र है घातांक अभी बताते हैं ठीक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर इसको हल करेंगे दोस्तों 2 इंटू क्या है 2 का पावर क्या है दोस्तों 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर क्या 1/5। तो दोस्तों इसको 2 कॉमन लेंगे क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 और प्लस में क्या आ जाएगा 1/5। दोस्तों इस दोनों का क्या लेंगे लसा लेंगे क्या करेंगे इस दोनों को लसा क्या करेंगे उस दोनों को लसा लेंगे। तो 2 का पावर लेंगे तो कितना जाएगा 5 कितना जाएगा 15 5 15 5 दूना 10 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है भाग में पावर क्या होता है घटता है। दोस्तों गुना पावर हमको क्या करना है जोड़ना है। तो दोस्तों गुना पावर जोड़ने के पश्चात हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3। तो दोस्तों जब 3 हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 13 क्या आ जाएगा 15 क्या आ जाएगा 2 के पावर 13/15 2 के पावर 13/15। तो दोस्तों क्वेश्चन दोनों है 1/3 के पावर 3 इक्वल टू क्या है 7 है। तो दोस्तों आपने एक फार्मूला देखा होगा से मतलब ए के पावर माइनस एम ए का पावर एम। तो दोस्तों इसका मान क्या आता है 1/ए का पावर एम होता है कि नहीं 1/ए का पावर एम। तो इस फार्मूला पर क्या इतना बराबर 1/, इतना बराबर हम इतना लिखे हुए इतना लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे 1/, क्या जाएगा 1/1 हो जाएगा एक क्या 3 के पावर क्या है 3 और इसका क्या है 7 है पावर 7 है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे तो 1/3 तक क्या हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा माइनस में होगा और इसका पावर क्या है दोस्तों इसका पावर 7 है। तो दोस्तों मतलब यहाँ गुना है तो 3 के पावर माइनस में 3 और गुने क्या करेंगे 7 तो कितना आएगा दोस्तों तो 3 के पावर 3 रहेगा और 3 के 7 3 कितना आ जाएगा -21 क्या आ जाएगा -21। ये हमारा सीधा राइट आंसर है क्या है सीधा राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है 11 पूर्णांक नहीं 11 की पावर 1/2 बटे 11 के पावर 1/4। तो दोस्तों यह भाग के फॉर्म है क्या है यह भाग के फॉर्म है। तो दोस्तों हम जानते हैं भाग में पावर क्या होता है घटता है भाग में पावर घटता है गुना पावर क्या होता है जुड़ता है। तो दोस्तों पहले हम यहाँ देखेंगे ए के पावर क्या था ए के पावर एम अब बटे ए के पावर क्या था एन। तो दोस्तों ए का पावर एम था ए के पावर एन था बट्टे में। तो दोस्तों क्या लिखते थे m - n लिखते थे कि नहीं दोस्तों इस सूत्र से देखिए घात और घातांक के सूत्र में भाग में रहे तो पावर घटता है क्या होता है भाग में रहे तो पावर घटता है और गुना में रहता तो पावर क्या होता है जुड़ता है
गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, भाग में रहता है पावर क्या होता है, घटता है। तो दोस्तों इस सूत्र से लागू करके हम देखेंगे क्या है हमारा 11/11 का 1 का पावर 2 है और बटे क्या है 11 का पावर क्या 1/4। तो दोस्तों यहाँ हम लेके चलते हैं तो 11 है, गुना में क्या होता है पावर, मतलब भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो 11 का पावर 2 और माइनस क्या हो जाएगा, 11 का पावर 4 घट जाएगा। तो दोस्तों 11 हमारा क्या है, कॉमन है। तो दोस्तों 11 में से इस दोनों का लॉसा लेंगे तो 2 और 4 का लॉसा कितना है दोस्तों, 4। तो दोस्तों इसे करेंगे तो 4 और माइनस क्या हो जाएगा 1, 4 - 1। तो दोस्तों 11 के पावर क्या होगा, 4 में से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 3 और बटे क्या हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा हमारा 4। तो दोस्तों 11 का पावर क्या हो जाएगा, तो 11 का पावर हो जाएगा 3/4 जो हमारा सी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। दोस्तों इसका पावर ये था, ठीक है दोस्तों, इसका पावर ये है। दोस्तों इस तरीके से आप लिखिएगा ताकि अच्छा रहेगा। दोस्तों इसका पावर ये है, ठीक है दोस्तों, इसका पावर ये है, हमने ये गुना किया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 4 में देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखने से पता चलता है इसका क्या है, इसका पावर समान है, क्या घात समान है लेकिन आधार समान नहीं है। तो दोस्तों घात समान नहीं है, आधार समान नहीं, तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, मतलब इसका सूत्र हमने बताई है से दोस्तों इसका सूत्र क्या है, अगर ए के पावर m और गुने b का पावर m दिया रहे तो इसको क्या लिखेंगे, तो ए बी का क्या हो जाएगा, पावर m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी का पावर m होता है कि नहीं दोस्तों, सोचिए दोस्तों सोचिए। यदि ए का पावर m और गुने बी का पावर m दिया रहा है तो क्या ए बी गुने m के पावर होगा, ए बी का पावर m होगा, किसके नियम से, तो दोस्तों आधार इसका मतलब क्या है, आधार इसका समान नहीं है जबकि घात समान है। तो दोस्तों क्या है, आप लोग 7 गुने 8 आप पावर इसको क्या कर सकते, 1/2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का पावर समान है तो समान 1 होगा। तो 8 में 7 से गुना करें क्या आ जाएगा, 8 7 56, 56 का पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 56 का पावर 1/2 हो जाएगा। दोस्तों 56 का पावर जब 1/2 होगा तो 56 के 1/2 हमारा क्या होगा, सीधा राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। अगर आप लोग फिर भी नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उस कमेंट के ज़रिए हम आपको अच्छी से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों।